प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। बहुत लंबे समय से अगर बारिश ना हुई हो, सूखा पड़ गया हो, अक्सर ये धान के सीजन में जब धान की रोपाई होती है तो थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि रोपाई हो गई, धान चल पड़ा, रोह गया और महीना भर नहीं बीता, सूखा पड़ गया। कितना भी लोग नलकूप से पानी, बोरिंग से पानी किसान यूज कर रहे, काम नहीं कर रहा। 2 महीने निकल गए, कोई बारिश नहीं, मानसून नहीं आया, मानसून आके चला गया, जो भी रीजन हो। उस तड़प को जिस भी अधिवक्ता साथी या किसान के बच्चे ने देखा होगा, जिया होगा, जिस उम्र पे मैं हूँ, जिस उम्र पे आप सभी हैं, 22 से 48 साल वाले सब अधिवक्ता बंधुओं बहन, जिसकी पृष्ठभूमि किसानी पृष्ठभूमि से है, वो ये जानता होगा कि गर्मियों के दिन में धान की फसल के लिए ही नहीं, लगभग खरीफ की सारी फसल के लिए पानी 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 पानी, त्राहिमाम त्राहिमाम। और उसके बाद जब बहुत इंतजार करने के बाद पश्चिम दिशा में या किसी भी दिशा में आसमान में रात्रि के समय चमक दिखाई दे कि लगता है यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर कहीं बारिश हो रही है, कहीं बिजली चमकने का दिखता है। आजकल का तो वो ज़माना है कि जब शादी समारोह होते हैं तो पटाखे फूटते रहते हैं, तमाम डिजिटल व्यवस्था है, लाइट के तमाम कारण हैं, लेकिन किसान यही आहट लेता है। कितना भी उसके अपने सिंचाई के साधन हों, नहर है, हम उत्तर भारत में तालाब से उतनी सिंचाई नहीं होती है जितना दक्षिण में होती है। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन जीएस का आता है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल तालाब के सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ नलकूप है, नलकूप पूर्वांचल में इसे टिब्बल कहते हैं, बोरिंग कहते हैं। तो इससे जो सिंचाई की सुविधा है एग्रीकल्चर में, ये तड़प वो किसान जानता है, जमीन की अंधड़ चलता है, लू चलती है। जो धान 4 दिन पहले, महीने भर पहले बिल्कुल लग रहा था दम, वो सब सूखा जाता है। लगता है अब की बार का पूरा बजट चरमरा जाएगा, गई खेती पानी में। यहाँ तक कि काफ़ी सूखा पड़ने से खैरा भी लग जाता है। खैरा का मतलब, जो ये भी सवाल पूछा गया है पीसीएस में और आपके जीएस में पूछा जा सकता है कि खैरे के निदान के लिए किस रासायनिक केमिकल का प्रयोग किया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट, जिंक इत्यादि। तो इसका सही आंसर है जिंक। ऐसे ही जो दीमक लगती है उसके निदान के लिए किसान कौन सी दवा प्रयोग करता है? एग्रीकल्चर जीएस का क्वेश्चन है, क्लोरोपाइरिफास। आप एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे तो मिट्टी अलग टॉपिक है, बादल अलग टॉपिक है, सिंचाई अलग टॉपिक है। टॉपिक पर आप जीएस पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन का बेहतरीन हर टॉपिक पर संग्रह होगा। मैं बात कर रहा हूँ तड़प की, पानी न मिलने की तड़प। और तब अचानक पता चलता है कि अब खेती गई काम से, कि तब गई, सब निराश। जो किसान, मान लीजिए नहर जहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चलता है, नहर का व्यापक क्षेत्र में पानी होता है, लेकिन वो पानी गर्मा जाता है। क्यों? वातावरण पूरा सब, सूर्य आग उगल रहा होता है, अगस्त वगैरह में बहुत ज़बरदस्त धूप होती है, उसमें आप नहर का पानी भी गर्म हो जाता है। वो उतना विकास नहीं कर पाता धान का पौधा जितना नेचुरली बादल झूम रहे हों, आसमान घटाओं से घिरा हो जैसे इस बार था। तो वो बहुत मुफीद मौसम होता है धान के पौधे के लिए, चावल बनने तक बहुत ज़बरदस्त एक औचित्यपूर्ण वातावरण बन जाता है। लेकिन उस किसान से जो उसी पर निर्भर है, खास करके लघु व सीमांत किसान, जिसका खर्चा ही पूरे परिवार का उसी खेती पर है, उसके खोपड़ी सनक जाती है। क्या होगा
अब की बार तो चावल और महंगा हो जाए, कैसे क्या चले, घर का खर्चा कैसे चलेगा। और इसी सब उहापोह में पश्चिम दिशा से या किसी भी दिशा से, ज़्यादातर पश्चिम दिशा के बादल की बरसात ज़बरदस्त होती है, अगर नेचर ने इनायत किया और ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हुई, घंटों कई दिन होती रही, तो उससे जो प्यास बुझती है और लगभग 10 दिन के अंदर हरियाली छा जाती है, कुछ वैसी प्यास की बुझी तो नहीं, बुझने का मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन वैसी प्यास मैंने अपने प्यारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों में कल के इत्तफाकन, मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी छोटी सी बात की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए इतना तड़प रहे हैं। काश ये कमीशन को बुद्धि आता, काश मेरी ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते। तरस खाना चाहिए जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं। ये बहुत असहनीय है, कितने लोगों का शादी विवाह, कितने लोगों का अपना जिंदगी का जीवन, कितनी हमारी अधिवक्ता बहनों का पूरा लाइफ ये कमीशन में बैठे कर्मचारी, पदों पे बैठे पदाधिकारी, इनको काटो तो जूरा रेंगती। यही तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि जब बदलना मुझे है तो भेज काहे नहीं रहे, क्या आन पड़ी है, कौन सी दिक्कत है। सरकार को अंडर करंट पता चल चुका है, अधिकारी की एक अच्छी खासी लॉबी है जो विपक्ष को सपोर्ट कर रही है। ये सरकार बदनाम करो, अखिलेश भैया आप वापस आ जाएं। ऐसे अखिलेश भैया के समय में एक लॉबी हो जाती है, ये हर सरकार में होता है। यहां बात अखिलेश भैया और योगी जी से नहीं है, हमारे अपने सीधे सीधे हित की है। मैंने महसूस किया इस समय, जब मैं आपको रिकॉर्ड करने आया तो 1:30 बजे, 12:30 बज रहे। आज जल्दी है, हालांकि मैंने क्लास नहीं लिया, उसकी वजह कल सुपर 30 प्रोग्राम का पहला टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है शाम को 7 बजे। उस पेपर के अरेंजमेंट में मैं उलझता, उसको सही करता। इसके पहले हमारी हापुड़ से एक अधिवक्ता बहन है, उसने मुझको चेताया, अरे सर आप जो पेपर प्रोवाइड कराए हैं, आप शेड्यूल नहीं चेक किए, उल्टा पुल्टा हो गया है। हमारा दिमाग खराब हो गया। मैंने उसको चेक किया और इमीडिएट 2 घंटा रुक के पहले उसको ठीक किया। तो जो काम मैं HJS पे लगाने वाला था वो उधर चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, संतुष्टि मिल गई। हमने मोबाइल देखी ही नहीं, अभी जब मैंने देखा तो बाप रे। लेकिन आप लोगों से, सभी अधिवक्ता बहनों से, ये केवल मनाने में ही मगन मत हो जाना, आएगी और चली न जाए। हमसे न जुड़ पाए, किसी से न जुड़ पाए वो छोड़े, लेकिन पढ़ते रहना भाइयों। यही नहीं, उत्तराखंड भी है, बिहार भी है, राजस्थान तो भरे ही हो। इन 4 में से एक को गिराओ। मैं बहनों से कह रहा हूं, छोटी जॉब नहीं है, छोटी जॉब नहीं है यूपी और बिहार में APO बनना, उत्तराखंड में, राजस्थान में थोड़ी सैलरी कम है, लेकिन पद वही है। ऐसा नहीं कि राजस्थान का APO या मध्य प्रदेश का ADPO भी बहुत सैलरी नहीं पाता। ये दोनों जगह को अनुमन्य किया गया है। ये ठीक वैसे है जैसे ब्रीफ रीडर होता है, AGDC होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये सब क्या है, इनको केस नहीं देना है HJS देने के लिए, पद काफ़ी है। एक रिपोर्ट लगा देगा जिला कलेक्टर ADGC के लिए, ऐसे आपका जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा वो लगा देगा, बार लगा देगी, खत्म हुआ कान। अगर आप जिला कोर्ट में हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज लगा देगा। आपको केस नहीं देना है, आप HJS का एग्जाम दे सकते। तो ये केवल सिलेक्शन या पद नहीं दे रहा, सुंदर भविष्य समेटे हुए दे रहा। इसीलिए जिन अधिवक्ता बहनों को या बंधुओं को ये लगता है कि हमने हायर जुडिशरी अप्लाई तो किया है लेकिन बस के ना है इतना बड़ा सिलेबस, तो सामने एकदम जान जाइए, गरजने ही वाला गरज चुका है। जो समझना हो समझिए। एक बार 3 उड़ौआ तित्तिलनाई, यूपी, बिहार, राजस्थान तो नहीं कहना चाहता, लेकिन
सीट संख्या है, प्रोसेस अलग है, इंटरव्यू नहीं है तो ले लेते हैं, नहीं तो राजस्थान को हम इंक्लूड करते नहीं। उत्तराखंड उससे बेटर है। उत्तराखंड का जब रिजल्ट आया था आपने देखा ना, अपने ही जिले से, हमारे ग्रुप एडमिन है टॉपर उत्तराखंड एपीओ। कुल कहने का ये अर्थ है बाबू लोग, भैया लोग, कि ये जो मौका है इसमें सिमिलरिटी खूब है। जो एक्ट आपको बिहार के मेंस में एपीओ के देने हैं वो एचजीएस में पढ़वा ही रहा है, क्या दिक्कत है? राजस्थान जा रहे हो, पढ़वा ही रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन जब पढ़े रहोगे तब ना, यही चेताने आया। आप लोग शेयर करिए, ये चलेगा कई दिन वीडियो मुझे लगता है। और भगवान न करे कि ये सब आप कर ही रहे हैं, इतने में हाई कोर्ट चेत जाए सीता कस्बा के पहले और कमीशन से कह दे निकाल दा, तो जे भी धमक पर है। ये कोई लिखित थोड़ा है कि नहीं आएगी, ये कोई नहीं कह सकता। ये सिर्फ हाई कोर्ट का ही जान रहा है बस। कमीशन को इशारा, कमीशन बुरे फंसा, वो जो पीसीएस सभा करवाए लेगा ना, तब वो शांत होगा। देख कैसे लड़के आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो ऑडियो देखा होगा। वो बच्चे मर रहे हैं सिविल वाले कि एक ही दिन हो परीक्षा पीसीएस की, 2 दिन नहीं, और एक ही दिन आरओ की हो। ज़्यादा दबाव बनेगा, देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीसीएस की परीक्षाएं अगले साल चली जाएं, भगवान जाने। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं किया है गवर्नमेंट ने। आज जो कंडीशन मैंने देखी उसमें साफ साफ मुझे अनुभव हुआ, मेरा खुद का माइंड ये काम किया कि ये साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर सूचना अच्छी है, जो खुफिया सूचना काम करती है सरकार के पक्ष में, कि आप ध्यान दीजिए अधिकारियों पर, नहीं अधिकारी आपको डुबा देंगे। तो उस पर योगी बाबा का काम है, देखना है। हम लोग भी पलक पावड़े बिछाए, लगभग सभी जो बुद्धिजीवी हैं, जो यूट्यूब अपना चलाते हैं, सभी, कोई एज किसी की हो, कोई आपके साथ दुश्मनी का भाव नहीं रखता, 4 पैसा कमाने के लिए ही आया है, कोशिश करता है। हाँ, कुछ होते हैं चीटर, तो उनके फेर फंडे में कहाँ है फंसना। इसलिए ये जब मौका आ रहा है, जो लोग, एक और बात बता रहा हूँ, जो लोग पिछली बार बिहार गए थे और कुछ नंबर से प्री ना निकाल पाए, जो लोग यूपी 2022 और 2022 को छोड़िए, 18 वाला जिसमें खाली 17 सीट थी, उसमें जो मेंस लिखा हो, कमर कस ले। आश्चर्यजनक, भगवान अगर जब कहते नहीं बहे बहार जब तैसी तब पीठ तब तैसी कीजिए, अगर अनुकूल घटा तो इतनी बढ़िया सीट आ सकती है जिसका ना हम उम्मीद कर रहे हैं ना आप उम्मीद कर रहे हैं। कहते नहीं कि नहले पे दहला। लेकिन ये सब तभी जब पढ़ते रहेंगे। रोज कहूँगा, आप चाहे गुस्सा जाएं, चाहे नाराज हो जाएं, चाहे बुदबुदाएं, चाहे कुछ भी उल्टा सीधा कहें, लेकिन हम अगर 10 मिनट यहाँ बैठेंगे तो आपसे ये कहेंगे पढ़ते रहिए। केवल वैकेंसी आने या उसके सूचना के संदर्भ में सेलिब्रेशन ही मत करना। लिखना जितना लिख सकते हो। ये नई संहिता भूल जा रहा है, क्लास नंबर याद नहीं रहता, लिखना इसको तभी याद रहेगा। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन फिर भी रहेंगे, उतना नहीं रहेंगे, लेकिन आप केवल उसमें से जितना आया था उसका करीब 20-25% कम कर दीजिए, लेकिन रहेंगे। इसीलिए अब की बार टेस्ट में मैंने खुलेआम एक प्रकार से ओपन कर दिया, चौथा जो बीएनएस का टेस्ट मुझे लेना है, कि उसमें 30 क्वेश्चन तो ऐसा रखूँगा ही जो इंडेक्स पे आधारित हो, यानी जितने डिफिनीशंस क्लास हैं उनको, और जिसमें पनिशमेंट उसका सटीक आता है उसको, और जिसमें कोई लैटिन मैगजीम आती है उसको। बहुत ध्यान से उस सेक्शन को गौर करें, ठीक है। और यह भी करें, ऐसे भी जोड़े दे सकता है कि नए वाले ला में क्या है, पुरनके में क्या था। ये टेंडेंसी होती है। जैसे अगर कहीं ये भी संभावना है, मैं सिलेबस बदलाव की बात कल किया था ना, सिलेबस में इसके भी चांस बनते हैं कि पुराने वाले के साथ भी इस वैकेंसिया में रखे, और अगर एकदम निस्तुगी माइंड सेट होगा पुराने वाले को हटा देगा, जो होगा देख लेंगे। लेकिन प्रस्ताव बदल के ही आएगा और बहुत शीघ्र आएगा। ये आज की बात इस बात के लिए ज़्यादा नहीं है कि सूचना कल वाली रिपीट नहीं,
हमें ये डर है कि आप फिर एक बार ऐसे आते हुए और जाते हुए देखते रह जाएंगे। इसलिए हम एक बार कहने आए, चेताने आए कि आप कम से कम अपनी स्टडी को मेंटेन करें, हिंदी पे काम करें, जीएस पे काम करें, जहां आपका वीक है। पिछले पेपर में मैंने कॉमनली जब नंबर बाहर हुआ, कट ऑफ आई, हिंदी में सबके लगभग एवरेज ठीक नंबर है, लेकिन खुदा ना खास्ता नहीं, एकदम स्वाभाविक सत्य कि जीएस वाला जो पेपर है उसमें 30 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर 100 में मिले हैं। ये दुखद है। आश्चर्यजनक रूप से सीआरपीसी में ऐसे नंबर हैं 100 में। सीआरपीसी में, सीआरपीसी का मतलब जब कहूँ तो उसमें आईपीसी भी इंक्लूड हो गई और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन भी इंक्लूड हो गया। हमारे जो अधिवक्ता साथी राजस्थान एपीओ का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, जहाँ की केवल मेंस होना है, इंटरव्यू नहीं होगा, वहाँ पुरानी लाही है, आप जानते हैं, वहाँ नया से कोई मतलब है नहीं। तो आप उसको अभी जैसे जनवरी में उसका एग्ज़ाम डेट है, पहले से पता है, तो उसको मोटिव बनाते हुए पढ़ाई को एक धार दिए रहें। वहाँ आपको जाना है, देना है। अगर आपको मेंस लिखने को मिलता है, ईमानदारी से लिख देना है, हो गया तो वल्ले वल्ले, नहीं यूपी, उत्तराखंड, एपीओ और बिहार ये तो मिल ही रही है, इसमें कोई काट नहीं सकता भाई। तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा काल चक्र घूम रहा है, हो सकता है कि अपना यूपी एपीओ के मामले में सबसे आगे निकल जाए, निकालने में। उसके बाद नंबर उत्तराखंड का, तब बिहार का आए, बिहार नए साल तक आए, ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मैं यही थंबनेल इस पर लगाऊंगा। बिहार एचजेएस जो हमारे बच्चे 3 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका इंटरव्यू शेड्यूल आ गया। 26 नवंबर से इंटरव्यू स्टार्ट होगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पद के लिए। 26 नवंबर से स्टार्ट होगा और 2 दिसंबर तक चलेगा। मान लीजिए 2 दिसंबर का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेंगे विचार विमर्श करने में, फाइनल रिजल्ट को करने में। तो जो 6 दिसंबर, वो जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद जिस दिन गिराया गया था ढांचा, उसी दिन के सेलिब्रेशन पर हो सकता है 6 दिसंबर को ही फाइनल रिजल्ट बिहार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का आ जाए, 2023 बैच। उसके बाद ये इतनी चुस्ती करेगा माननीय उच्च न्यायालय, मुझे संदेह लगता है इसके बाद करेगा विंटर वेकेशन, उसके नए सेशन में नई वैकेंसी आ जाएगी बिहार एचजेएस। तो जो लोग यहाँ मान लीजिए इतने बड़े सिलेबस में फुलफिल नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं हो रहा, बिगड़ जा रहा, निराश मत होइए, लेकिन एक काम करिए, कूदना मत बंदरों की तरह, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, 61 पढ़ लूँ, नहीं पहुँच पाओगे। इसमें वो व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ, कितनी दफ़े कह चुका, कि जो पुराने पेपर लोकल माइनर के होते थे वो, और इसमें से जो 36 हैं, इसमें आप छांट लीजिए जो आपको लगे। मैंने तो अपने बच्चों को दे दिया है 20, 16 एक्ट मैंने साइड कर दिया है, इसको पढ़ने नहीं है। यही वो रणनीति है जो आपको मेंस लिखवा देगी भाई, अगर प्री होता है तो इस माइंडसेट से पढ़ें। एक चीज़ और ख्याल कर सकते हैं, इसमें वही पेपर रखें जो बिहार में भी हैं, जो आपके लोकल में हैं, जो बिहार के एपीओ के लोकल में हैं, वो पेपर जरूर रखें, क्योंकि उसका फ़ायदा चार मुखी ज़्यादा है। क्यों? यहाँ नहीं होगा तो बिहार एचजेएस देने जाएंगे, बिहार एचजेएस देने जाएंगे तो वो पेपर हमने पढ़ रखा है, हमने छोड़ा किसे है, जो कहीं नहीं है, जो केवल यूपी में घुसेड़ा गया है, उसको साइड कर देना ठीक है। क्योंकि अगर उसके एक एक लाइन पढ़ने में गए तो आप कहीं कुछ नहीं पाए। इसीलिए तो जो 36 नए एक्ट थे उसमें से 14वां एक्ट मेरा SC ST कल या परसों ख़त्म हो जाएगा। 23 सेक्शन पढ़ाने में मुझे 12 क्लास लगी है, जल्दी जल्दी नहीं करता भाई। मेरे दृष्टि में एचजेएस जैसी परीक्षा में अपना स्टेट हो या अनदर स्टेट, इम्पोर्टेंट बताना मूर्खतापूर्ण आचरण है। ये इतनी उच्च स्तरीय परीक्षा है। कोई बुलंदशहर से मैसेज कर रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग धीरज बांधें और जम कर पढ़ें। अब की बार वो गलती दोहराना मत। हमारे अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो हमारा व्हाट्सअप नंबर तो आपको पता है। आज मैंने देखिए ध्यान नहीं दिया, वहाँ झोला टंगा हुआ, आप वहाँ नोट कर लीजिए 7705090393। इस व्हाट्सअप नंबर पे केवल व्हाट्सअप होता है, कॉलिंग नहीं। आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम कॉलिंग नंबर आपको देंगे,
जो चीज़ जचेगी, जो आपको जचे, जो आपको आवश्यकता हो, फालतू पैसे हमें नहीं देने। और मैं तो साफ साफ में पूछना, कोई अधिवक्ता बहन या बंधु जो मुझसे जुड़ा हो पहले, उससे पूछना मैं क्या करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको पैसा ही खर्चा ना करे, जाए अपने आप से पढ़ ले। लेकिन जब वो अधिवक्ता साथी खुद कहता है कि नहीं सर हमें इतना गाइड कर दीजिए, तो वाजिब जितना हमारा आपका फीस बनता है वही हम भी समय अपना देते हैं, आप जुड़ जाइए। लेकिन मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि आज के दिनांक पे जितने समय, हालांकि 12:30 बज रहे हैं, 1 बजने वाला है, 1:15, लेकिन ये परमात्मा से रक्षा करें इस लेटे हुए हनुमान जी महाराज कि हम आज 7 बजे बच्चों को अपने पेपर दे ले जाएं। पास्को और जुवेनाइल का एक ऐसा ठोस कदम है, एक ऐसा चैलेंजिंग है कि अगर इसको परमात्मा की कृपा से इसको अंजाम तक पहुंचा ले गया, ये अंजाम तक पहुंचना ही मेरे समझ से रास्ता आसान कर देगा यूपीएचजेएस के समुद्र जैसे सिलेबस में। क्या समझते हैं भाई? जूनियर डिवीजन में जो आप लोगों से कहा गया कि 2 साल के अनुभव के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है, पता नहीं का गुड़ पाक रहा है। और ये सिलेबसों में का बदले हैं, कुछ बताए हो हैं आज तक? ना हम लोग कुछ जान पा रहे हैं कि प्री होगा कि नहीं होगा, ना आप लोगों को कुछ पता चल रहा है। गजबे, मतलब इतना रहस्यवादी होना ठीक नहीं है। लेकिन अब कितना भी हो, हमारी सबसे बड़ी संस्था है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं? इंतजार कर सकते हैं, कर रहे हैं, कौन जाए सर पटकने भाई? कोई बात नहीं, ये वक्त है और सकारण है कि हम पढ़ने में बिजी रहे नई संहिताओं को। आप क्या समझते हैं, क्या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ईपीओ की मेंस में नहीं आएगा? आएगा। फॉर्मेट पुराना रहेगा, इलस्ट्रेशन यहाँ चेंज हुए हैं, कोई सब क्लास नंबर। आप एक चीज़ पर बीएनएस में बहुत ध्यान देना, पेनाल्टी लगभग हर चौथे में चेंज हुई है। उसको रटना लगभग, मतलब अगर कई दफ़े नहीं पढ़ेंगे तो अगर पेनाल्टी से सवाल पूछा तो आप गलत करके ही आएंगे। डिफिनीशन क्लाज का सब क्लाज सिस्टम में नई लॉ में इतना बेतुकापन आ गया है कि वो यूं ही याद नहीं हो रहा, कई बार लिखना पड़ेगा, चार्ट बना के लगाना पड़ेगा, जहमत उठानी पड़ेगी। और अगर एक बात कह के आज का वीडियो पूरा कर दूंगा, अगर परमात्मा ने आप लोगों के साथ न्याय कर दिया, क्या पुराने वाले को भी रखा इस सिलेबस में, इस साल पुराने वाले को भी रखा और नए वाले को भी रखा। वल्ले वल्ले, समझ जाइए, मझधार में नैया डूबते डूबते रह गई। क्यों? आपको उसकी तैयारी है, समरी ट्रायल का सेक्शन थोड़े बताना है वहाँ, यहाँ बताना पड़ेगा। कितनों याद किए हैं, कन्फ्यूजियाएगा भाई। सबसे ज़्यादा गलती बीएनएस में करेंगे। 258 सेक्शन आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये 511 से कम तो काफ़ी हो गया है, लेकिन इतने सब क्लाज जोड़ दिया है, चुग्गा चुग्गा चुग्गा, ए का ई का डी करके आएंगे आप वहाँ। मैं अपनी अधिवक्ता बहनों से भी कह रहा हूँ जो बहुत रटती हैं, कुछ बहुत मास्टर होती हैं रटने में। रटने से खाली काम नहीं चलेगा। मेंस में आपको प्रॉब्लम बेस्ड सवाल जो पुराने ज़माने में आया करते थे, वो अब नए सेक्शन कहाँ हैं, उसको ध्यान दीजिए। पर डे अगर लॉ का सेगमेंट पढ़ रहे हैं एपीओ की दृष्टि से और जीएस की दृष्टि से, आप 8 प्रखंड बांट लीजिए कि इतने से इतने दिन तक हम एग्रीकल्चर पढ़ के ख़त्म कर देंगे, उसके बाद साइंस टेक उठाएंगे, उसके बाद इकोलॉजी उठाएंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे। उसमें एक जब ऐसे करेंगे और ये चार्ट आपके डेस्क के सामने लगा होना चाहिए, लेट कर पढ़िए नहीं, बैठ जाइए, जितनी देर पढ़िए बैठ के पढ़िए चेयर पर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं इस तरीके से, अन्यथा सो जाइए। यही प्रोसेस अपनाइए। अब हिंदी के लिए मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं क्योंकि हिंदी का एक लिबरल मार्क है, लेकिन मेंस में जीएस की भूमिका, प्री में जीएस की भूमिका बहुत कई गुना बढ़ गई है। जो चयन हुआ है और जो चयन होने की संभावना वेटिंग लिस्ट की है, सबके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि आपको जो ये मौका मिल जा रहा है, इस मौके को भुना लें, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। एक बार अगर मौका हाथ से छूटा तो ये कोई ताजुब नहीं कब 5 साल बीते, कब 10 साल बीते,
कब आप ऐसा महसूस करें कि इससे बढ़िया आप अविवाहित ही रह जाएं? मतलब सब कुछ चुक जाता है। कंपटीशन एक आग का दरिया है, इसमें वही बच के और शख्स जो के निकल पाता है जो अपने आप पर संतुलन साध लेता है। झगड़े झंझट से ही नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित, भौतिक शरीर से संबंधित, रिश्ते से संबंधित, अपने रूम पार्टनर से संबंधित, सारे ताने बानों के बीच में एक सेतुगत संबंध निर्मित करता है जो समृद्धशाली होता है, जिसकी आत्मा में बल होता है। वो कितना भी फटे हाल हो, कितना भी नॉर्मल लाइफ जी रहा हो, लिविंग लाइफ उसकी बिल्कुल सिंपल हो, लेकिन अंत में विकेट वो बड़ा ही गिराएगा। अंत में विकेट वो बड़ा ही गिराएगा। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि ये पूरा महाभारत अगर भीम का लड़का घटोत्कच बच जाता तो ये 18 दिन नहीं चलता, 18 सेकंड लागत महाभारत खत्म हुए। लेकिन नियत देखिए, अर्जुन को श्रेय दिलवाना था, पांडवों को श्रेय दिलवाना था। 18 दिन की भी बात बनती है, मैं यहाँ नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन 18 दिन महाभारत क्यों चली थी, पुराण 18 क्यों है, इसका भी एक मायने है। और आपकी परीक्षा भी 18 वाले क्रमांक यानी 9 वाले क्रमांक में पहुँच रही है। अगले साल ही मेंस फ्री होना है, फार्म इस साल आ जाएगा। फार्म आप लोग, जहाँ तक मुझे उम्मीद रखता है कि सरकार ने अगर हीला हवाली नहीं करी तो आप लोगों को निश्चित तौर पर जो दिसंबर की सर्दी होती है उसी में आप लोगों को कमीशन का चक्कर लगाना पड़ेगा या साइबर में बैठ करके फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन ये तय मानिए, अगर दिसंबर में फार्म आपने भर लिया, जनवरी में भी कुछ दिन चला गया कोई बात नहीं, फरवरी मार्च आप जानते हैं महाकुंभ लगने वाला है, तो अप्रैल महीना हो सकता है जहां यूपी एपीओ 2024 का प्रीलिम्स हो जाए। अभी से कह दे रहा हूं, ठीक है। और हाँ, अचानक इसी में राहु देवता प्रसन्न हो गए, शनि भगवान की शक्ति मिल गई, शनि भगवान को चार्ज कर दिया राहु ने, बस जे भी ये धमक पड़ेगी जिसका ना सोचा है। तो सजग रहिए। और अगर हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में यूपीएचजीएस मेंस के अकॉर्डिंग अगर नए 36 सेक्ट के लिए जुड़ना है तो भी नंबर वही है 7705090393, या आप जूनियर डिवीज़न से रिलेटेड केस, कोई क्लासेस, कोई टेस्ट सीरीज़ या दोनों से जुड़ना है तो भी, या एपीओ के लिए भी है तो भी आपको यही व्हाट्सएप नंबर याद रखना है 7705090393। चलते हैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को। कल के हमारे वीडियो पर जो सूचना प्रदान थी, एक पुष्टकारी सूचना मुझे मिली तो मैंने आपको शेयर किया। इस विभागीय लोगों पर, विभागीय अधिकारियों पर डांट पड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने जवाब तलब किया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है और मुझे पूरा यकीन है कि जो एटीट्यूड बाबा महाराज जी का, योगी जी का है, उस एटीट्यूड के आगे कोई अधिकारी इतना तो ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि उनके कहने के बावजूद भी और काम लटकाए रहे। इसी विश्वास के साथ कि हमारी और आपके इंतज़ार करने की सीमा समाप्त हो और यूपी एपीओ की वैकेंसी हम लोग जितना अंदाज़ा लगा रहे हैं उसके बहुत पहले ही आ जाए, गजट हो जाए, इसी आशा विश्वास के साथ और आप लोगों के स्वस्थ रहने की और ढंग से पढ़ने की शुभकामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल फिर मिलूँगा। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोल रहा हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।